अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड देयर ऑर्डर्स। एंड फर्स्टली यू एज यूजुअल दैट यू हैव टू मेक द टाइटल पेज इन योर ग्रामर पोर्शंस ऑफ योर कॉपी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड देयर ऑर्डर्स। लेट्स वी स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव्स? अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं इन ग्रामर? एडजेक्टिव्स वो होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब ये जो है 6 टाइप्स की होती हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स 6 टाइप्स की होती हैं। एक क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव्स, साइज ऑफ एडजेक्टिव्स, शेप ऑफ एडजेक्टिव, कलर, ओरिजिन या नेशनैलिटी, एंड 6 वन इज मटीरियल। मतलब किसी चीज़ के बारे में तारीफ़ या बुराई करना, किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा मतलब इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स 6 टाइप्स की होती हैं और ये क्वालिटी पर भी डिपेंड करती है, साइज़ भी, शेप वगैरह। ठीक है, नाउ कम्स टुवर्ड्स एग्जांपल्स। वेरी फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक इज़ अ डीप ओशन। इसमें जो डीप है ना वो साइज ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन। पॉपुलर क्या है? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, थर्ड वन इज मून हैज़ राउंड शेप। राउंड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ शेप है। फोर्थ वन इज आई लाइक ब्लू कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर है। फिफ्थ वन इज पाकिस्तानी पीपल लाइक्स टू ईट फास्ट फूड। ठीक है, अब इसमें जो पाकिस्तानी है वो ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। नाउ कॉपी डाउन द होल पेज एज आई डिड इन योर grammar copy. Mention the date also. Now comes towards the grammar skills book in page number 37. In page number 37, types of adjectives and their order. अब ये एक्सरसाइज करने से पहले you have to read down because it will give you great help in your grammar. ठीक है, नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज ए। अब मैंने आपसे कहा था 6 टाइप्स की होती है एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर फ्यू वर्ड्स आर गिवन हियर इन द बॉक्स। अब इसको यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इन 6 टाइप्स में से कौन सा एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है, कौन सा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, शेप है, नेशनैलिटी है, मटीरियल है या कलर है। ठीक है, अब साइज़ वाले जो भी हैं इसको आप यहाँ पर लिखें साइज़। अब इसमें साइज़ क्या आ रहा है? डीप, टाइनी, लो, टॉल, थिक। ठीक है, दीज आर इंक्लूडेड इन साइज। अब क्वालिटी में क्या आ रहा है? पॉपुलर, क्लेवर, डिफरेंट, ओल्ड, रूट। दीज आर फ्यू वर्ड्स वी हैव टू राइट डाउन इन द क्वालिटी कॉलम। शेप में क्या आ रहा है? अब कॉमन सेंस वाली बात है, शेप में जो होते हैं ट्रायंगुलर, स्ट्रेट, स्क्वायर, ऑब्लॉन्ग, राउंड, दीज आर द शेप्स एंड यू हैव टू राइट डाउन इन द कॉलम ऑफ शेप। ठीक है, अब कलर तो अब आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट ब्लू, रेड, ग्रे, ब्राउन, वाइट। ठीक है, दीज आर द फ्यू वर्ड्स which I have taken from the box and write down in the column of color. Origin या nationality मतलब कहाँ के? Nationality American, Chinese, Italian, Pakistani, European. These are the words you have to write down in the adjective of origin. अब material का मतलब होता है वो किस चीज़ से बना है? Metal, plastic, woolen, paper, leather. These are few words you have to write in the material column. Now comes towards exercise B. अब exercise B, दिस इज़ वेरी सिंपल। अब इसमें आपको ये लिखना है इन पेज नंबर 38, यू हैव टू रीड डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ यूज 12 ऑफ द एडजेक्टिव फ्रॉम ए। अब जो वहाँ पर लिखे में है ना एक्सरसाइज ए में जो वर्ड्स, जो एडजेक्टिव्स गिवन थे, इसमें से आप 12 कोई भी ले लें एडजेक्टिव्स और उसके सेंटेंस बनाए। इसमें ये वर्ड्स एडजस्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। वेरी फर्स्ट वन इज डे शेप हैज़ नो कॉर्नर्स। कॉमन सेंस वाली बात है, राउंड। ठीक है, सेकेंड वन इज़ फ्रांस इज़ ए यूरोपियन कंट्री। अब ये वो वर्ड्स हैं अपनी तरफ से, यू हैव टू डू नॉट बाय योरसेल्फ, आपको अपनी तरफ से नहीं लिखने, बल्कि जो ब्लैंक्स में आप जो वर्डिंग लिखेंगे ना, यू हैव टू चूज़ फ्रॉम द एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए की बॉक्स में से वर्डिंग्स तलाश करें, सर्च डाउन द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सरसाइज ए एंड राइट डाउन इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अपनी तरफ से वर्ड्स मत लिखिएगा। नाउ एक्सरसाइज सी में क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स इन दिस पैसेज विद अ सूटेबल एडजेक्टिव। सूटेबल मतलब मुनासिब एडजेक्टिव के साथ लिखिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, कैटेगरी दी गई है। अब फॉर एग्जांपल दैट एलिफेंट्स आर डैश साइज। अब ये जैसे एनिमल्स, अब एडजेक्टिव साइज लिखना है। अब एडजेक्टिव साइज में जैसे टॉल भी आता है, थिन भी आता है, लार्ज भी आता है। तो आप एलिफेंट्स को स्मॉल तो नहीं लिखेंगे ना, तो कॉमन सेंस वाली बात है, ह्यूज या लार्ज, तो वो साइज़ हो जाएगा। ठीक है, दे हैव डैश। अब यहाँ पर कलर है, अब एडजेक्टिव ऑफ कलर लिखना है। इसमें ब्रैकेट का मतलब होता है वो कैटेगरी लिखनी है। अब कलर में जो है यहाँ पर लिखें ब्राउन स्किन, दैट फील्स, क्वालिटी क्या है? स्मूथ। अब एंड सो ऑन, साइज़ है। अब आपको एडजेक्टिव साइज़ लिखना है, वो वर्डिंग अपनी तरफ से लिखना है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ मटीरियल। ठीक है, वो जो है वर्डिंग एडजेक्टिव आपको खुद ही लिखने हैं बाय ओन सेल्फ।
नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज डी। अब आप खुद ही करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब मीनिंग्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज डी। अब एक्सरसाइज डी में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड ईच ऑफ दीज शॉर्ट सेंटेंसेज। अब छोटे से सेंटेंस गिवन है, उसको एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड मतलब बड़ा कीजिए। अब इसमें कुछ एडजेक्टिव्स ऐड करें, ठीक है। एक्सपेंड मतलब इस छोटे से सेंटेंस को बड़ा कीजिए और इसमें कुछ, इस सेंटेंस में कुछ एडजेक्टिव्स ऐड कीजिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन एग्जांपल इज गिवन, द बॉय एट द ब्रेड। तो आंसर विल बी द हंग्री बॉय। हंग्री क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ये एक्सपेंड हो गया ना ये सेंटेंस। सेकेंड वन इज दिस प्लांट हैज़ बेरीज। तो आंसर हो गया दिस प्लांट हैज़ टेस्टी बेरीज, ठीक है, टेस्टी बेरीज। थर्ड वन इज द इंसेक्ट क्रॉल्ड अप द वॉल। जो इंसेक्ट है, क्रॉल्ड मतलब रेंगते हैं वॉल, दीवार पर। तो हम स्मॉल इंसेक्ट क्रॉल्ड अप द वॉल। स्मॉल क्या होगा, वो इस एडजेक्टिव है ना। नाउ फोर्थ वन इज जैन ब्रश द हर हेयर। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लिख देंगे जैन ब्रश्ड हर कर्ली हेयर्स। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगी। अब आपको ब्रैकेट में यू हैव टू राइट डाउन द कौन सी, वेदर दे आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वेदर दे आर साइज और ओरिजिन और नेशनैलिटी और मटीरियल। अब ब्रैकेट में यू हैव टू राइट डाउन द टाइप्स। क्या आपने कौन सी एक्सपेंड जब करा है सेंटेंस को, तो कौन सी एडजेक्टिव का टाइप लिखा है, ठीक है। 6 टाइप्स के होते हैं ना। साइज लिखा है, अब कर्ली है तो ये क्वालिटी हुआ, ठीक है। स्मॉल है तो ये साइज हुआ, ठीक है। एंड सो ऑन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज ई। एक्सरसाइज ई में क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस बाय पुटिंग द गिवन एडजेक्टिव्स। अब कंप्लीट कीजिए सारे सेंटेंसेस को, इसमें एडजेक्टिव्स कुछ गिवन है, उसको अरेंज भी कीजिए कि कॉमा भी लगाते हैं, ठीक है। अगर जैसे 3 वर्ड्स दिए गए हैं तो आप 2 में कॉमा लगाएंगे, एक स्टार्ट में कॉमा लगाएंगे और जो लास्ट का वर्ड होगा इसमें एंड लिखते हैं, ठीक है। कहाँ कॉमा आना चाहिए एंड कहाँ एंड वर्ड, एंड जैसे 3 चीज़ें, ठीक है। पहले में कॉमा लगाएंगे, जैसे लॉन्ग कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो लॉन्ग और कर्ली के दरमियान में कॉमा लगेगा और एंड में एंड लिखेगा, आखिर में जो है एंड लगाइएगा, ठीक है। दिस इज़ द, ये जो है तरीका होता है, रूल होता है, दिस इज़ द रूल ऑफ राइटिंग द वर्ड्स। नाउ वेरी फर्स्ट वन इज ही वाज वियरिंग अ थिन कॉटन, थिन एंड कॉटन शर्ट, ठीक है। सेकेंड वन इज लेमन्स हैव थिक येलो स्किन, थिक येलो स्किन होती है। थर्ड वन इज दे वर सेंड ऑन एक्साइटिंग डेंजरस मिशन। फोर्थ वन इज लंडन एंड मैनचेस्टर आर बुशी इंग्लिश सिटीज़, बिजी इंग्लिश सिटीज़, ठीक है। फिफ्थ वन अ पर्पल एंड ऑरेंज। पर्पल ऑरेंज जो है एक वर्ड नहीं है, पर्पल और ऑरेंज के दरमियान में एंड लगा देंगे। कारपेट कवर द फ्लोर। सिक्स वन इज द लाइब्रेरी इज अ ह्यूज मॉडर्न कंक्रीट बिल्डिंग। ह्यूज और मॉडर्न के दरमियान में कॉमा लगाएंगे। अब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वेयर द कॉमा विल बी इंसर्टेड एंड वेयर शुड वी यूज द एंड। एंड का वर्ड कहाँ आता है और कॉमा कहाँ आता है, ठीक है। 8 का है शूज हेयर इज लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्लैक। लास्ट में एंड आएगा ना, ब्लैक, लॉन्ग और स्ट्रेट के दरमियान में कॉमा लगेगा, ठीक है। कॉमा का मीनिंग ये होता है कि एक दूसरे के वर्ड्स को थोड़ा सा अलग करता है ताकि सेम ना लगे। 9th वन इज माइकल इज़ अ पोलाइट के दरमियान में, पोलाइट हॉनेस्ट के दरमियान में जो है कॉमा आएगा। एंड इंटेलिजेंट, हॉनेस्ट और इंटेलिजेंट के दरमियान में आएगा एंड। लास्ट वर्ड होता है इसके एंड लिखते हैं। द ट्रेवलर्स वर कोल्ड टायर्ड एंड वेट, ठीक है। नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज एफ एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ, राइट 10 सेंटेंसेस। अब आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी तरफ से जिसमें एडजेक्टिव्स लिखा गया हो, ठीक है। 10 सेंटेंसेस अब बनाने हैं। नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज जी। अब जी एक्सरसाइज में जो है कुछ एरर, गलत सेंटेंसेस दिए गए हैं, यू हैव टू करेक्ट दैम। फर्स्ट वन है मम वॉज निटिंग अ वार्म, एंड हटा दें। सेकेंड है माई यंग इंग्लिश, यंग नहीं, ये नहीं होगा, माई यंग इंग्लिश सिटीजन इज कमिंग टू स्टे। थर्ड वन द सूप वॉज हॉट स्पाइसी एंड डिलीशियस, लास्ट में आएगा एंड। फोर्थ वन इज शी वॉज वियरिंग लार्ज राउंड गोल्ड ईयरिंग्स। फिफ्थ वन इज डेड शोड इज अ ब्लैक वाइट फोटो ऑफ grandma as a child, and you have to do by yourself completion of this topic. Thank you.